हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में मीडियन का चैप्टर स्टार्ट करवाया। मीडियन में मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। मीडियन इज़ द टॉपिक जो सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू होता है और इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में वैल्यूज़ को अरेंज करना होता है। आफ्टर दैट मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज़ कराई जिसमें मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी की हेल्प से बच्चों आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। नाउ द सीरीज इज कंटिन्यूस सीरीज। क्लास इंटरवल्स आर गिवन टू यू और आपको यहाँ क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे बच्चों। इस केस में आपको पता चल जाएगा ये कंटिन्यूस सीरीज है जिसमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं। यहाँ पर मीडियन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है ये इनिशियली आपने स्टडी नहीं करा। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बच्चों फार्मूला बताया था n+1 अपॉन टूथ वैल्यू, दैट इज़ फॉर इंडिविजुअल सीरीज एंड दैट इज़ फॉर डिस्क्रीट सीरीज। मीडियन में लास्ट आती है बच्चों कंटिन्यूस सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं। इसमें फार्मूला क्या होता है बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इनिशियली आपको लेना होता है साइज ऑफ n अपॉन में टूथ वैल्यू। n इज़ द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो यहाँ पर वैल्यू आती है उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम इसमें क्लास इंटरवल्स में चेक करते हैं वो किस में लोकेट कर रही है। मतलब L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I, ये फॉर्मूला लगेगा आपका बच्चों। L इज़ द लोअर लिमिट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा एक प्रीवियस लेनी होती है, प्रीवियस, और फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग लेनी होती है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बच्चों ये एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे। तो इसमें फर्स्ट केस है जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, क्लास इंटरवल्स गिवन है, वेज रेट गिवन है आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये वेज रेट है बच्चों। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40 and then 40 to 50। नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों। 0 to 10 वेज रेट है बच्चों 22 वर्कर्स का। 10 to 20 वेज रेट है बच्चों 38 वर्कर्स का। 20 to 30 वेज रेट है 46 वर्कर्स का। 30 to 40 वेज रेट है बच्चों 35 वर्कर्स का। देन 20। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे आप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? फर्स्ट फिगर बच्चों सेम रहती है, नेक्स्ट आप इसे प्लस करते रहेंगे इस टाइप से। 22 प्लस 38 60, 60 प्लस 46 106, 106 प्लस 35 141, 141 प्लस 20 161। इस टाइप से बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? साइज ऑफ n बाय टूथ वैल्यू। साइज ऑफ n अपॉन में टूथ का मतलब n का मतलब है यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी का बच्चों टोटल लेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है 161। जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बच्चों लास्ट वैल्यू होती है दैट इज़ द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 161 अपॉन में टूथ वैल्यू 80.5 वैल्यू। तो 80.5 वैल्यू से मैंने आपको बोला था एक बड़ी वैल्यू लेनी होती है आपको। 80.5 वैल्यू से बड़ी वैल्यू है 106। ठीक है बच्चों, 106 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 46 और 106 के सामने क्लास इंटरवल है 20 to 30। इनिशियली आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए
कि f/2 जब n/2 आप कर रहे हैं, आपकी जो यहाँ वैल्यू आ रही है दैट इज़ 80.5, जिसे आप क्यूमुलेटिव में चेक करेंगे आप 80.5 से हमेशा बड़ी वैल्यू देखेंगे, वो लाई कर रही है आपकी 106। 106 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है 46 एंड क्लास इंटरवल आ रहा है 20 to 30। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, CF आपको प्रीवियस लेनी होती है, वो 60 है। अब आप इस फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे बच्चों इन वैल्यूज़ को। फाइन, आपकी लोअर लिमिट यहाँ क्या आ रही है बच्चों? लोअर लिमिट इज़ 20, दिस इज़ लोअर लिमिट एंड दिस इज़ अपर लिमिट। आपको L1 लोअर लिमिट चाहिए 20। n/2 आपका बच्चों n/2 आया था 80.5। 80.5 CF आपको उससे एक पहली लेनी होती है, दिस इज़ द बेसिक रूल, वो है आपका 60। फ्रीक्वेंसी है आपकी बच्चों इसके कॉरस्पॉन्डिंग 46 एंड I इज़ द कॉमन डिफरेंस। आपका यहाँ क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है बच्चों? 10। तो यहाँ पुट करेंगे 10। तो ये हो गया बच्चों, आपकी वैल्यूज़ पुट कर ली। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करिए। यहाँ पर आपका माइनस करके आएगा बच्चों 20.5, 46 इंटू में 10। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। 205 अपॉन में इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करते हैं बच्चों, अगर 46 को 205 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा आपका? यहाँ आएगा बच्चों आपका 4.4। 20 प्लस 4.4 इज इक्वल टू 24.4। इस टाइप से बच्चों हमारा मीडियन आ गया 24.4। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले n/2 लेने के लिए बोला, जो वैल्यू आई उसे हमने CF में उससे बड़ी वैल्यू ली, CF में बड़ी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल लिया, फ्रीक्वेंसी ली, CF उससे एक प्रीसीडिंग लेनी होती है। इस टाइप से मैंने इन्हें फॉर्मूले में पुट करके ये आंसर कैलकुलेट करा। तो होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आपको या फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग में गिवन है या फिर डिक्रीजिंग में, तो वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होती बच्चों, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपकी वैल्यूज या तो रेगुलर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, इस कॉन्सेप्ट को मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी है। लाइक आपको फिगर्स इस टाइप से गिवन है क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड देन 70 to 80। और फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों आपको 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198 एंड 250। आपको ये बच्चों क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है? आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी आपको कैसे पता चलेगा बच्चों कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है। अगर ये डिक्रीजिंग में होगी या इंक्रीजिंग में होगी, दिस इज़ नॉट फ्रीक्वेंसी, दीज आर द वैल्यूज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। You have to convert these figures into normal frequency। अगर आपको क्वेश्चन में इंक्रीजिंग में वैल्यूज फील हो रही हैं या डिक्रीजिंग में आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं, तो ये बच्चों क्यूमुलेटिव हैं। क्यूमुलेटिव को आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में बच्चों चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? इस टाइप से चेंज करेंगे। फर्स्ट रहेगी आपकी सेम, नेक्स्ट आप माइनस करते रहेंगे 1 by 1। फर्स्ट 15 है तो 15 रहेगी, नेक्स्ट 35 माइनस 15 20, नेक्स्ट
60 minus 35, 25. Next 84 minus 60, 24. Next 96 minus 84, 12. Next 127 minus 96, 31. 198 minus 127, 71. Next 250 minus 198, 52. तो ये हो गई बच्चों हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये क्वेश्चन में इस टाइप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको इंक्रीजिंग में दिया है या फिर डिक्रीजिंग में, वो सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं होती बच्चों, वो क्यूमुलेटिव होती है। आपको उसे चेंज करना पड़ेगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के लिए। नाउ अप्लाई द सेम फॉर्मूला, साइज ऑफ एन अपॉन में टूथ वैल्यू। एन आ रहा है आपका बच्चों 250, 250 अपॉन में 2, 125th वैल्यू। और मैंने आपको बोला है जो आपकी यहाँ वैल्यू आएगी वो आप बच्चों हमेशा कहाँ चेक करेंगे, CF में। CF में जब आप चेक करेंगे बच्चों तो आपका क्या आएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 125 जो है उससे बड़ी वैल्यू है 127, वहाँ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्लास इंटरवल है 50 to 60 क्लास इंटरवल है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो इसमें लाई करेगी, तो आपको एक प्रीसीडिंग लेनी है, वो आएगी आपकी 96। CF लोगे आप एक प्रीसीडिंग, फ्रीक्वेंसी लोगे आप कॉरेस्पॉन्डिंग। फॉर्मूला अप्लाई करिए बच्चों, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। लोअर लिमिट क्या आई बच्चों, 50। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट बच्चों आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर 125th वैल्यू आई है, जो भी आपकी n/2 की वैल्यू आएगी बच्चों उसे आप CF में चेक करेंगे, उससे एक फिगर आप बड़ी लेंगे। जैसे यहाँ 127 आ रहा है, 127 के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लेनी होती है बिल्कुल सामने वाली, और CF उससे पहली वाली कंसीडर करनी होती है। क्लास इंटरवल उसके सामने वाला लेना होता है कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी है। n/2 आया बच्चों आपका 125, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई आपकी 96, फ्रीक्वेंसी आई बच्चों आपकी 31 एंड I इज़ द कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 10। ये सारी फिगर्स आपको मिल गई बच्चों। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा बच्चों 29 अपॉन में 31 इंटू में 10, तो ये हो गया 290 अपॉन में 31। अब मैं आपको 31 290 से इसको आप डिवाइड करेंगे बच्चों, ये आएगा बच्चों 9.3। 50 प्लस 9.3 इज इक्वल टू 59.3 विल बी योर मीडियन। इस टाइप से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है या क्यूमुलेटिव। फर्स्ट स्टेप इज आप उसे चेंज करिए, देन आप फॉर्मूला अप्लाई करिए n/2। n/2 की जो बच्चों वैल्यू आएगी उस वैल्यू से एक बड़ी वैल्यू आपको CF में लेना होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कंसीडर करते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लेते हैं, बट कैलकुलेशन में CF उससे एक प्रीसीडिंग लेते हैं। इस टाइप से बच्चों आपकी मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में, जिसको आप बोलते हो क्लास इंटरवल सीरीज़। तो बच्चों यहाँ पर मैंने मीडियन की आपको तीनों सीरीज़ कंप्लीट करवा दी हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन, विच आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टेस्ट। फाइन, तो होप सो बच्चों आप सबको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।